वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता दी हुई है, तीन प्राचीन सभ्यता है, बागोर, निम्बाहेड़ा और मंडिया, जिसको मांडिया या मंडफिया भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। तो आरपीएससी के द्वारा तीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। तो इन तीनों चर्चाओं में जो भी इंपॉर्टेंट, देखो ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बन रहे क्योंकि राजस्थान में प्रसिद्ध है गणेश्वर, कालीबंगा, आहाड़, ये सभ्यता प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी आरपीएससी के द्वारा इन तीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा की गई है, तो हम जरूर इनके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी 25, 30, 40 जितने क्वेश्चन बनते हैं तथ्य के साथ हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिस विद्यार्थी ने पिछले हमारे 2 हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख ले, क्योंकि बहुत खास वीडियो है वो, उसमें हिस्ट्री आपकी कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, बागोर सभ्यता, क्योंकि इन तीनों सभ्यताओं में जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे ज्यादा आपकी बागोर सभ्यता है। तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? पहला क्वेश्चन तो ये सीधा सीधा बन जाता है। तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ये कोठारी नदी कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। और इसका नाम सुना होगा, इस कोठारी नदी पर मेज बांध भी बना हुआ है, और भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। इतना याद रखना इंपॉर्टेंट, खास आपके लिए बन जाता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो जाहिर सी बात है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। और ये बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे होगी? कोठारी नदी के किनारे स्थित होगी। ये कोठारी नदी निकलती कहाँ से है? दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से ये निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। बागोर सभ्यता किस जिले में है? भीलवाड़ा में। अगला इसका क्वेश्चन बनता है, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? लगा लो स्टार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, एक ही आता है ये ज्यादातर, लेकिन अब आपकी प्रॉपर तीन सभ्यता दे दी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है बागोर से। और बागोर, फिर मैंने बार बार बता रहा हूं, बागोर किस सभ्यता, किस नदी के किनारे है? तो कौठारी नदी के किनारे और भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मध्य पाषाण युग के माइक्रोलिथ यानी पत्थरों के सूक्ष्म औजार किस सभ्यता से मिले हैं? मध्य पाषाण युग के, क्योंकि तीनों ही पाषाण युग की है। पाषाण युग के माइक्रोलिप यानी जिनको कहते हैं पत्थरों के सूक्ष्म औजार, किस सभ्यता से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बागोर। और बागोर, फिर बार बार बता रहा हूं, भूलना मत, भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने महाशक्तियों के टीले का उत्खनन किस सभ्यता के रूप में किया? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने महाशक्तियों के टीले का उत्खनन किस सभ्यता के रूप में किया? तो ये फिर आ जाए, महाशक्तियों के का किया बागोर सभ्यता। ठीक है, बागोर सभ्यता का उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। और वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया किस रूप में? महाशक्तियों के टीले का, इसको कहते हैं महाशक्तियों का टीला भी कहा जाता है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वीएन मिश्रा, शॉर्टकट में इनका नाम होता है वीएन मिश्रा ने वीरेंद्रनाथ मिश्रा। बागोर सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? बागोर जो सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है? तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। इसको हम क्या कहेंगे? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता की श्रेणी में इसको रखा जाता है। किसको? बागोर सभ्यता को। फिर देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है, पत्थरों, तांबों के उपकरण और बुच्चड़ खानों के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? पत्थरों, बुच्चड़ खानों और तांबे के जो उपकरण है उनके साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो आपने ये टॉपिक लगभग सभी ने पढ़ लिया होगा। बुच्चड़ खाने, तांबे के उपकरण और ये सारी चीजें ये कहाँ से मिली है? तो ये ध्यान रखना, सारी की सारी बागोर से मिली है। बागोर भीलवाड़ा से बुच्चड़ खाने। वहां क्या मिला है कि जैसे भेड़ है, आपकी बकरी है और कछुए की हड्डियों के अवशेष मिले, तो इसे अंदाजा लगा दिया भी बुच्चड़ खाना हो सकता है। तो ये याद रखना, तांबे के उपकरण है, पत्थरों के सूक्ष्म औजार मैंने आपको बता दिए, प्रतिच्छेदित है, माइक्रोलिपिक है, और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ये सब सारी चीजें कहाँ मिली है? कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता में मिली है। दूसरा आपको बताता हूँ, जो विद्यार्थी नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लगातार आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें दे रहे हैं। पूरा बजट आपको दे दिया, आर्थिक समीक्षा के 2-3 वीडियो दे दिए, 2021 20-21 की, 19-20 के। इसके अलावा योजना, पुरस्कार है, खेल परिदृश्य है, कृषि है। आज आपको वन रिपोर्ट भी मिल जाएगी। हिस्ट्री के राजवंशों के पूरे 2 वीडियो में आपको पूरा कवर करवा दिया है, तो ये सब देख लें। और पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 तक का पूरा वीडियो आपको मिल चुका है।
तो आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाइए, वो सारी वीडियो देखिए। और अगर आपको पीडीएफ लेनी है, देखो 2020 की और 2019 की, तो आप पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हो। बाकी जितनी भी हमारी पीडीएफ है, जैसे योजना, पुरस्कार है, खेल परिदृश्य है, बजट है, आर्थिक समीक्षा है, वन रिपोर्ट, ये जो कृषि रिपोर्ट है, इन सब की आप मोबाइल के अंदर एमसीक्यू प्रश्न है तथ्य के साथ, एमसीक्यू क्वेश्चन और या मुख्य तथ्य दिए हुए, ये मोबाइल में आप पढ़ सकते हो। प्रिंट तो इनका बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आपको ये सब खरीदना हो तो 100 रुपये हमारा चार्जर रहेगा। 8094 8094496272 पे आप संपर्क करके इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करो और व्हाट्सएप से इसी नंबर पे आप पीडीएफ प्राप्त करो। तो बुच्चड़ खानेर कहाँ से मिले हैं? बागोर से। भागोर के उत्खनन में प्राप्त प्रशस्तर उपकरण काल विभाजन के क्रम में कितने चरणों में विभाजित किया गया है? भागोर में जो उत्खनन हुआ, यानी प्रशस्तर उपकरण काल था, पत्थरों के उपकरण मिले लगभग, तो विभाजन काल में 3 चरण है, 3 चरणों में बांटा गया है। भागोर की जो सभ्यता है उसको 3 चरणों में बांटा गया। अलग अलग इसके चरण दे दिए, किस चरण में कौन सा क्या मिला था, तो इसके चरण अलग अलग बांटे हुए हैं। तो इसको याद रखना, 3 चरणों में भागोर सभ्यता का क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। फिर भागोर सभ्यता के द्वितीय चरण के उत्खनन में कितने ताम्र उपकरण मिले? भागोर सभ्यता के द्वितीय चरण के उत्खनन में कितने ताम्र उपकरण मिले, ये आपको याद रखना, यानी तांबे के जो उपकरण है वो कितने मिले ये सभ्यता के जो उत्खनन में? 2, 3, 5, 10। इसमें ध्यान रखना कितने? 5 ताम्र उपकरण मिले। कितने? 5। 5 ताम्र, जिसमें एक सुई है, एक तो सुई है, एक कुतांग्र है यानी स्प्रेड हिट है, एक स्प्रेड हिट है, और एक त्रिभुजाकार शस्त्र है जिसमें 2 छेद बने हुए हैं। इस प्रकार ये उपकरण यहाँ पे मिले हैं। तो द्वितीय चरण के उपकरण में ताम्र कितने मिले हैं? 5। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बात बता देता हूँ कि 3 चरणों में इसके काल विभाजन को विभाजित किया जाता है। प्रथम चरण इसका माना जाता है, जो प्रथम चरण माना जाता है वो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जो इसका दूसरा चरण माना जाता है वो 2000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 500 वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो इसका तीसरा चरण माना जाता है वो माना जाता है 500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईस्वी सदी तक का माना जाता है। तो यहां चीजें 3 काल में इसको बांटा गया है। अगला देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है, तो ये वही संस्कृति है, कौन सी? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की। मैं पहले बागोर की बात कर रहा हूँ सारी, ठीक है। अब बागोर सभ्यता की आपको पता है कि खोज किसने की थी, उत्खनन किसने किया था? तो 1967-68 से लेकर और 1969-70 की अवधि में एक तो नाम आता है श्री वीएन मिश्र, मैंने आपको बता दिया। इनके साथ और कौन थे उसको भी याद रखना है, वीएन मिश्र प्लस इनके साथ थे डॉक्टर डॉक्टर एल एल एस लेसनी, एल एस लेसनी भी थे। तो इनके द्वारा ये खोज की गई 1967-68 से लेकर 1969 तक। ये कौन थे? ध्यान रखना, किसके अधीन ये काम हुआ? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग, जो दक्कन कॉलेज व दक्कन कॉलेज और पुणे के तत्वाधान में इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो सही आ जाएगा उपयुक्त दोनों, वीएन मिश्र और डॉक्टर एल एस लेसनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। फिर बागोर सभ्यता के किस चरण की खुदाई में मानव संस्कृति में कृषि की प्रधानता खोजी गई? मानव संस्कृति में कृषि की प्रधानता खोजी गई। बागोर सभ्यता के किस चरण में मानव संस्कृति में कृषि की प्रधानता खोजी गई? तृतीय तृतीय। तो ध्यान रखना, कृषि की प्रधानता तृतीय चरण में खोजी गई। तो तृतीय चरण मैंने अभी आपको बता दिया, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर ईसा की प्रथम सदी तक माना जाता है। तो इसमें कृषि की प्रधानता होगी मानव संस्कृति के अंदर, इसके क्योंकि इस काल में बहुत कम जो शिकार के दर्शनी हड्डियों के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं और कृषि करने के ज्यादातर मिले हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में अब आरपीएससी के द्वारा दे दिया गया तो हमें पढ़ना पड़ेगा। वास्तव में तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, ये सभ्यता पढ़ने का नजारा अलग है बेरठ का, लेकिन बस
एक दो क्वेश्चन कोई छोटा मोटा आएगा, पहली बात आएगा नहीं, आएगा तो कोई छोटा नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा दिक्कत और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना माइंड आप फ्री रखोगे, फ्री माइंड से पढ़ोगे, वास्तविक रूप से राजस्थान के एग्जाम तभी क्लियर होते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से खाओ पियो और आराम से, वो कहते हैं ना, पढ़ो। पढ़ना जरूरी है, इतना बड़ा एग्जाम है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन मस्ती से पढ़ो, ईमान के साथ पढ़ो, नजारे से पढ़ो, एक से एक प्रशंसता मिलनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो बागोर उत्खनन में कुल कितने कंकाल प्राप्त हुए? 5 कंकाल प्राप्त हुए, जिससे स्पष्ट होता है, इससे यह भी पता है कि इनके जो शव है, शव को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में लिटाया जाता था। ये दक्षिण पूर्व है और ये उत्तर पश्चिम, ऐसे लिटाया जाता था शव को। ठीक है, टांगे मोड़ दी जाती थी, अब बहुत सारी टांगे मोड़ दी जाती थी। और सभ्यता के तीसरे चरण में तो क्या है, उत्तर से दक्षिण शव को लेटाने व टांगे सीधे रखने के भी प्रमाण मिले हैं। शव को मोती के हार पहनाए जाते हैं, मोती के हार, तांबे की लटकन, मर्द भांड और मांस आदि सहित दफनाया जाता था। ठीक है, इसके साथ खाने वाली चीजें, पानी के चीजें हाथ में रखे जाते थे, पानी हाथ में दिया जाता था, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ कंकाल कितने प्राप्त हुए? 5 कंकाल, क्योंकि अगर दिमाग में आ गया एग्जामिनर के तो पूछ सकता है। बागोर में मध्य पाषाण कालीन पुरावशेषों के अलावा किस युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ये याद रखना आपको कि बागोर में मध्य पाषाण कालीन पुरातत्वों के अलावा किस युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं बागोर के अंदर। अब बागोर भीलवाड़ा में है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके पूरा पाषाण कालीन के तो अवशेष मिले मिले हैं। तो ध्यान रखना, लोहे के साक्ष्य भी मिले हैं। ध्यान रखना, मध्य पाषाण कालीन के तो पुरावशेष ही है, प्लस इस युग में जो लोहे युग के उपकरण भी मिले हैं, लोहे युग के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के जो प्रारंभिक निवासी थे वो अखेट कर अपना जीवन यापन करते थे, बाद में पशुपालन करने लगे और तृतीय चरण में कृषि कार्य करने लगे। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांडिया सभ्यता किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसको मांडिया कह दो आप, आपका नाम है मंडपिया भी कह सकते हो। ठीक है, मांडिया दे रखा है, मंडपिया भी है इसका नाम, तो कोई भी हो आपके लिए, मांडिया मंडपिया। सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो मांडिया है ये भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे? मांडिया भीलवाड़ा में, बनास नदी के किनारे स्थित है। फिर इसका क्वेश्चन, बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कई बार भीलवाड़ा नहीं दिया जाता, उसकी तहसील दे दी जाती है, भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता है। बागोर आपको जानते होंगे, राजस्थान का जो पूरे भारत में 7 क्षेत्रीय कार्यालय है, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, जिसका मुख्यालय बागोर की हवेली के पास स्थित है, ये भी आपको पता है। फिर निम्बाहेड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? निम्बाहेड़ा, तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और इसकी एक नदी कहते हैं वैसे निम्बा, इसके पास कंझाली नदी है, कंझाली नदी के किनारे है ये निम्बा, कोई सहायक नदी है आसपास। इस निम्बा नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा सभ्यता स्थित है। ताम्रयुगीन काल के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जल्द ही अगला एक वीडियो कला संस्कृति पे आपको एक बड़ा वीडियो आएगा, जैसे 2 इतिहास के वीडियो दिए ना, उसी प्रकार एक कला संस्कृति का भी वीडियो आपको मिलेगा। आपकी सपोर्ट रही, लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। फिर देखिए, निम्बाहेड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो निम्बा नदी के किनारे। ठीक है, वैसे निम्बा नदी के किनारे है और कंजाली नदी भी है, लेकिन आपको उत्तर करना है निम्बा नदी। निम्बाहेड़ा सभ्यता में किस काल के अवशेष मिले हैं? तो निम्बाहेड़ा सभ्यता में ताम्रयुगीन काल के अवशेष मिले हैं। वैसे है ये पाषाण युगीन, लेकिन काल के अवशेष मिले हैं ताम्रयुगीन काल के। मांडिया या मंडपिया जो भी है सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? मांडिया, तो ये अभी मैंने आपको बताया बनास नदी के किनारे है। ये बनास नदी बहुत खास है, कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, 6 जिलों में बहती हुई चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। आपके नदियों का टॉपिक भी है ना, तो उसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। फिर मांडिया सभ्यता में किस काल के अवशेष मिले हैं? तो मांडिया सभ्यता में किस काल के अवशेष मिले हैं? पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के अवशेष मांडिया सभ्यता के अंदर मिले हैं। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। मंडपिया भी इसका नाम है, बनास नदी के किनारे स्थित है। तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं इसमें मिलती, ध्यान रखना। वीएन मिश्र ने भी इसकी खोज की थी, ये भी ध्यान रखना, वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे कोई कहते हैं ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पूर्णतः अभाव था, भरतपुर में भी इसका जमाव मिला है उस क्षेत्र में। अगला, भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता स्थल कौन सी है? तो ये बागोर सभ्यता है। भारत की सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। तो ये इतने क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं, कोई ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, बहुत ही कम चांस है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगर पूछे धारेश्वर, धारेश्वर शैली के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा निम्बाहेड़ा से। धारेश्वर शैली के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा धारेश्वर, मांदाखेड़ी और मक्कनपुरा, ये सारे क्षेत्र निम्बाहेड़ा से संबंधित है। तो इतने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जहां तक मैंने खोजे, क्योंकि बहुत कम किताबों में ये क्वेश्चन दे रखे हैं,
तो कम सम ये क्वेश्चन मिलते हैं, फिर भी जहां तक मैंने कोशिश की इन क्वेश्चनों को, इतने मेरे को क्वेश्चन प्राप्त हो गए, मैंने आप तक पहुंचा दिए क्योंकि आपकी मांग थी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और सारे करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार देखते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।